Hello student, wish you very good morning to all of student. I am Vinay Pratap Singh, your SST teacher. Please open your political civics book. Page number is 24, last passage. Rural local government is popularly known by the name of पंचायत राज। यानी कि गांव के स्तर पर बेटा मौजूद जो स्थानीय व्यवस्था को ना पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज ओके सो ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में कुछ या तो कुछ राज्य या ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट ऑफ सरपंच। यानी कि जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। यह एक तरह की परिषद होती है जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और उनका एक अध्यक्ष होता है जिसको हम सरपंच या प्रेसिडेंट कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड। गो टू द नेक्स्ट पेज। लिविंग इन द वार्ड और विलेज इट मीन्स ये है सदस्य जो है वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच का अध्यक्ष हो ये बताया गया था। इसका जो चुनाव है बेटा वो इसका जो चुनाव है गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। यानी कि ये कह सकते हैं यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली एक संस्था होती है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविज़न ऑफ द ग्राम सभा। और ये पूरी पंचायत जो है बेटा वो ग्राम सभा के अंडर कंट्रोल में वर्क करती है, उसकी देख रेख में काम चलता है। ऑल वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। सभी वोटर्स जो हैं बेटा वो इसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करना जरूरी होता है या अनिवार्य होता है। अनिवार्य तो नहीं लेकिन बैठक करनी होती है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पैसेज। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्थानीय शासन का ढांचा बेटा जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड द पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है और इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। इसके सदस्यों का जो चुनाव है इसके इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। सभी पंचायत सदस्य करते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर गो टू द टॉप ऑफ द पेज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। यानी कि किसी भी ज़िले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। यानी कि सारे मिलकर जो है बेटा जिला परिषद का चुनाव करते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं बेटा जिला परिषद के वो इलेक्टेड होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द अदर ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर आल्सो इट्स मेंबर। यानी कि जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद का प्रमुख जो है बेटा इस परिषद का पॉलिटिकली हेड होता है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पैसेज। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल एज म्यूनसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती हैं। बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूट इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और बड़ी सिटी में बेटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम का गठन होता है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि ये कह सकते हैं नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो करते हैं। म्यूनिसिपल चेयरमैन
चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का। इन ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिशियल इज़ कॉल्ड द मेयर। और जो नगर निगम का जो अधिकारी होता है, जो नगर निगम का जो हेड होता है, उसको बेटा मेयर कहा जाता है। मेयर जो है वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है, लेकिन छोटी सिटीज़ जो लाइक नगीना, धामपुर, यहाँ पे बेटा क्या होते हैं, वो आपके जो है म्यूनसिपैलिटी होती हैं, और बड़े बड़े शहरों में मेयर होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पैसेज। यहाँ पे बेटा एक एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील। हम यहाँ पे ब्राज़ील में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ब्राज़ील का एक प्रयोग करेंगे। तो इसको तो खैर करने की, चलिए फिर भी इसको कर लेते हैं। ए सिटी कॉल्ड पोर्टो एल्गे इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक सिटी है जिसको बेटा पोर्टो एल्गो कहते हैं। हैज़ कैरीड आउट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट। वहाँ पे बेटा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कंबाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन विद पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो बेटा एल्गो विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए डेमोक्रेटिक मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। ओके स्टूडेंट, द सिटी हैज़ सेट अप ए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन operating alongside the municipal council and enabling local inhabitants to take real decision for their city। इट मीन्स ये है कि इस शहर के जो नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया है और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है। The nearly 13 lakh people in this city get participate in making the budget for their own city। यानी कि अपनी सिटी के लिए बजट बनाने के लिए जो बजट बनता है उसमें लगभग 13 लाख पीपल जो है पार्टिसिपेट करते हैं। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्टर। सिटी को बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, और वार्ड वी कॉल वार्ड्स, जिनको हम वार्ड्स कहते हैं। ईच सेक्टर हैज़ ए मीटिंग। हर सेक्टर में मीटिंग होती है लाइक दैट ऑफ द ग्राम सभा। एक ग्राम सभा की तरह ही एक मीटिंग होती है। इन विच एनीवन, कोई भी एक यहाँ पर लिविंग इन दैट एरिया कैन पार्टिसिपेट। कोई भी यहाँ पे जो जीवित पर्सन है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इशू दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। कुछ इशू जो है यानी कि कुछ चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है जो कि सिटी के इशू होते हैं, बहुत उनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पूरे शहर पर पड़ता है। एंड सिटीज़न, एनी सिटीज़न ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दोज मीटिंग। कोई भी सिटीजन इस सिटी का जो बेटा इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। द बजट ऑफ द सिटी इज़ डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग। बजट जो है बेटा वो इसी मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। द प्रपोजल आर पुट टू म्यूनिसिपैलिटी दैट टेक्स अ फाइनल डिसीजन अबाउट इट। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है जो कि अंतिम फैसला लेती है। अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेट इन दिस डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज एवरी ईयर। यानी कि हर साल फैसले लेने की प्रक्रिया में कम से कम 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। दिस मेथड हैज़ इंश्योर दैट द मनी कैन नॉट बी स्पेंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनीज़ वेयर रिच पीपल लिव। यानी कि जो बजट होता है वो बजट ऐसे यानी कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, सभी लोग जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं सभी लोगों की बस्तियों में खर्च किया जाएगा। बसेस नाउ रन टू द पुअर कॉलोनीज एंड, यानी कि बसें भी जो है वो जो गरीब कॉलोनी होती पुअर कॉलोनी होती उनमें दौड़ेगी। एंड बिल्डर्स कैन नॉट इविक्ट सम ड्वेलर्स विदाउट रेस्टिंग देम। इट मीन्स ये है कि अब सभी गरीब बस्तियों में बसें जाती हैं और पुनर्वास का इंतज़ाम किए बगैर भवन निर्माण की झुग्गी वालों उजाड़ नहीं सकते। यानी कि अगर कहीं पे झोपड़ी झुग्गी बनी हुई है तो जो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो सबसे पहले उनको जो वहाँ पे झोपड़ झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी, तब जा कर के वो कहीं उस बस्ती को या उस झोपड़ झुग्गी को उजाड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द
नेक्स्ट पॉइंट, इन अवर कंट्री ए सिमिलर एक्सपेरिमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन सम एरिया केरला, यानी कि हमारे देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। ऑर्डिनरी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग ए प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी, वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बड़ा प्रयोग है नगर पालिका और ग्राम सभा, यानी कि ये कह सकते हैं दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट का जो ये नया सिस्टम है इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो कि किसी भी पंचायत राज में किया गया है। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ एट्सेट्रा। लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए बेटा। लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव यहाँ पे किया जाता है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। दिस नंबर इज़ बिगर देन ए पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये संख्या जो है बहुत कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प डीपन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। ये कह सकते हैं कि स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो गई हैं। इट हैज़ ऑल्सो, नाउ गो टू द टॉप ऑफ द पेज, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी, यानी कि यहाँ पे जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्रीज़ किया गया है, उनकी भी उपस्थिति को ज़्यादा बढ़ा गया। एट द सेम टाइम, उसी समय देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज, बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, समस्याएं आती हैं। भाई इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, यानी कि इलेक्शन जो है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। बहरहाल ये कह सकते हैं इन सब के बावजूद भी पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते रहते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए, यानी कि सफिशिएंट राइट नहीं दिए। वी आर दस स्टिल ए लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से अभी काफ़ी दूर हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि अभी स्वशासन अच्छे से नहीं आ पाए। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। आप ये देखेंगे बेटा कि यहाँ पे फिर से कुछ जो है लाइनें आई हैं। फाइंड आउट अबाउट द लोकल गवर्नमेंट इन द विलेज और टाउन यू लिव इन, यानी कि आप अपने गांव या शहर में स्थानीय सरकार के विषय में पता कीजिए। क्या पता करना है? सबसे पहले इफ़ यू लिव इन ए विलेज, अगर आप गांव में रहते हैं, फाइंड आउट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर आप गांव में रहते हैं तो निम्नलिखित का पता करें, यानी कि इन चीज़ों का पता करें। योर पंच और वार्ड, आपका यानी कि पंच कौन है और आपका वार्ड, आप कौन से वार्ड में आते हैं। एंड मेंबर, आपके वार्ड मेंबर का नाम पता कीजिए। योर सरपंच, अपने सरपंच का नाम। योर पंचायत समिति, अपनी पंचायत समिति का नाम पता कीजिए। द चेयरपर्सन ऑफ योर जिला, अपने ज़िले के चेयरपर्सन का नाम पता कीजिए। एंड जिला परिषद सदस्य का नाम पता कीजिए। आल्सो फाइंड आउट व्हेन डिड द लास्ट मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा टेक प्लेस एंड हाउ मैनी पीपल टू पार्ट, और लास्ट मीटिंग जो हुई थी ग्राम सभा की वो कब हुई थी और उसमें कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, ये पता कीजिए। इफ़ यू लिव इन अर्बन एरिया, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, फाइंड आउट द नेम ऑफ योर म्यूनिसिपल काउंसलर, तो आप अपने म्यूनिसिपल काउंसलर का नाम पता कीजिए। एंड द म्यूनसिपल चेयरपर्सन और मेयर, या तो म्यूनसिपल चेयरपर्सन का नाम पता कीजिए या मेयर का नाम पता कीजिए। आल्सो फाइंड आउट अबाउट द बजट ऑफ योर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी, अपनी म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए कितना बजट है उसका पता कीजिए। एंड द मेजर आइटम ऑन विच मनी वाज स्पेंड, और वो मेजर आइटम बताइए जिन पर आपके यहाँ पे जो है मनी खर्च की जाती है। इन चीज़ों का पता कीजिए आप। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पैसेज। यहाँ पे बेटा कुछ पॉइंट दिए हैं। लोकेट द फॉलोइंग स्टेट ऑन ए ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल, ये बेटा मैप का वर्क है, तो जब हम मैप कराएंगे तब इसको देखेंगे, इसलिए हम इस पैसेज को यहाँ पे मिस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट पेज जा रहे हैं और नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि बेटा
हमारा जो है ये चैप्टर लगभग फाइनल हो चुका है और ये बस आपका बेटा ये मैथ वर्क बचा है। इसके बाद जो है हम आपका जो है इकोनॉमिक्स का जो लेसन नंबर 2 है, जिसका भी वर्क भी हमने सेंड नहीं किया, वो सेंड करेंगे और उसके बाद वर्क करना शुरू करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फाइनल होता है। और इस चैप्टर से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये चीज़ें जो आपको लोकेट करनी है मैप पे, ये क्या है, जैसे लोकेट द फॉलोइंग स्टेट और ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप, इनको पॉलिटिकल मैप पे आपको बताना है। जैसे मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा 9th क्लास में आपको बताए थे। पॉइंट सेकंड, आइडेंटिफाई द सेट 3 फेडरल कंट्रीज, आपको 3 ऐसी कंट्रीज़ का नाम बताना है जहाँ पे फेडरल सिस्टम है अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा। ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, और उसको भी क्या करना है आपको पॉलिटिकल मैप पे शो करना। पॉइंट आउट द फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, आपको जो है फेडरलिज्म जो है क्या, पॉइंट आउट द फीचर, आपको फीचर लिखने हैं किसके, प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के जो फीचर है उसको लिखने हैं, इंडिया में किस तरह से ये वर्क करता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में या विश्व के जो और तरह, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताएं। ओके स्टूडेंट, ये नीचे दिया हुआ है। एंड पॉइंट नंबर भी 3, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ए यूनिटरी वन, यानी कि ये बता सकते हैं कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। नाउ स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1992। इट मीन्स ये 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों के विषय में आपको बताना है। ओके स्टूडेंट, अब बेटा यहाँ आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स बचा है जो कि आपको होमवर्क में फिल करना है और आपका ये चैप्टर लगभग फाइनल हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल आपको सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद बेटा हमारा इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 चलेगा, क्योंकि फर्स्ट लेसन हम करा चुके हैं। उसके भी क्वेश्चन आंसर और इस लेसन के भी क्वेश्चन आंसर मैं बेटा 2 या 3 डेज़ के अंतराल में भेज दूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।